पूरे हरियाणा में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैलियां और सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को अंबाला शहर में विधायक असीम गोयल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा संगठन मंत्री वेदपाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वह भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बारे में बताया, जिसमें सभी योजनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया और भाजपा को हल्का वजीरा स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा की। इस सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री वेदपाल ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी तो प्रेशर कुकर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इस महीने को महाजनसंपर्क का नाम दिया गया है और ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं और सभी विधानसभाओं में ये संयुक्त मोर्चा कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी के तहत अंबाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं, जो सरकार के कार्यों पर सम्मेलन करेंगे। 21 जून को योग दिवस पर एक कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं 25 जून को आपातकाल के काले अध्याय पर भी एक कार्यक्रम करेंगे। वहीं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग लोगों से भी मुलाकात की जाएगी, ताकि वो लोग भी अपने अकाउंट पर देश की उपलब्धियों को चलाएं और लोगों को इसकी जानकारी दें। भाजपा के कार्यकर्ता देश को विश्व जगत गुरु और सोने की चिड़िया देखना चाहता है। भाजपा कार्यकर्ता का इसमें अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इस पूरे महीनों को हमने महाजनसंपर्क के नाम दिया है, जो पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा स्तर पर जो हमारे 6 मोर्चे हैं, कहीं पर 7 मोर्चे भी हैं, जहाँ स्टूल ट्राइब है, वहाँ पर एक संयुक्त मोर्चा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसकी संख्या लगभग हर विधानसभा में 2000 को पार कर रही है। यानी जितने भी हमारे कार्यकर्ता अलग अलग मोर्चों से जुड़े हुए हैं, वो सब आपस में मिलते हैं और उससे पार्टी की मजबूती बढ़ती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो जनसंघ के वक्त से लगे हुए हैं, उनसे भी एक मीटिंग हम सब कर रहे हैं, ताकि उनके मन की बात हम सब जान सकें। सभी विधान स्तर पर वो मीटिंग भी हमारी लगातार जारी है। इसके साथ साथ एक टिफिन बैठक, जिसमें सभी अपने घर से भोजन लेके आएंगे और आपस में एक परिवार की तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, उस परिवार की तरह बैठकर भोजन करेंगे और उसमें आपस में एक दूसरे को जानेंगे, परिवार को जानेंगे, तो उससे एक दूसरे के प्रति हमारा संवाद भी बढ़ेगा और हमारी आत्मीयता भी बढ़ेगी। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम हम लगातार पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं और एक प्रत्येक लोकसभा में एक रैली लोकसभा स्तर पर होगी। अंबाला में हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आएंगे। यानी पूरे महीने लगातार कार्यक्रम रहेगा और अंत के दिनों में घर घर जाकर के हम महाजन संपर्क करेंगे, जिसके अंदर हम अलग अलग लोगों को जो उन्होंने काम किए हैं, लाभार्थी हैं, उनसे भी मिलेंगे और पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। एक लाभार्थी सम्मेलन अलग अलग विषयों पर जिनको लाभ मिला है उनसे जाकर के मिलेंगे, जिसके असीम जी हरियाणा के इंचार्ज भी हैं। वो भी एक कार्यक्रम हमारा सबके बीच में रह जाने वाला है। ऐसे ही 21 तारीख को पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में शक्ति केंद्र स्तर पर योगा का कार्यक्रम करेंगे, जिससे पूरे विश्व के अंदर भारत को एक नई पहचान मिली है। और 25 तारीख को जो एक काला अध्याय था आपातकाल का, उस पर भी एक पूरी तरह से पूरे जिलों में, जिला स्तर पर हम एक कार्यक्रम करेंगे और एक प्रदर्शनी लगाएंगे कि उस वक्त प्रिंट मीडिया खत्म कर दिया गया था, खाली कागज आते थे, टीवी पर कोई दिखा नहीं सकता था, सब कुछ बैन था। नहीं, वो 25 जून है। और 23 जून को आप जानती हो हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, वो भी हम करने वाले हैं। यानी कुछ कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर है, कुछ कार्यक्रम लोकसभा स्तर पर है और एक जो जिनके पेज, यानी आप मोबाइल, फेस, ट्विटर, आप इंस्टाग्राम, इस प्रकार की जिनकी रीच ज़्यादा है, हम उनसे भी संपर्क करेंगे कि अगर देश के लिए कुछ अच्छा किया हो तो हमें वो उस पर डालना चाहिए। अगर वंदे भारत ट्रेन चली है तो वो किसी का भी सोशल मीडिया, वो देश का काम है, वो उस पर डालना चाहिए। अगर आज चाइना तक सड़कें बनी हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट बना है, वहाँ पर जहाज उतरा है, वहाँ पर S-400 आया है, तो उसकी चर्चा करनी चाहिए। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है, तो भूखे को रोटी मिली है और हम कोई भूखा नहीं सोता, वो आपके सोशल मीडिया पर डालिए। व्यक्तिगत नहीं, मोदी जी का नहीं, मुख्यमंत्री जी का नहीं, असीम का नहीं, लेकिन जो देश का काम किया है और वही सरकार ने किया है, कम से कम वो डालिए। हम ये आग्रह भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। वहीं संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में विधायक असीम गोयल ने कहा कि अंबाला शहर भाजपा का कार्यकर्ता जो भी संकल्प लेता है वो पूरा करता है।
सबसे पहले पन्ना प्रमुख सम्मेलन का संकल्प लिया, जिसकी हरियाणा ही नहीं देश भर में इसकी मिसाल दी जाती है। विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं पर नाज करते हुए कहा कि वो शहर विधानसभा से लगभग 23,000 कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे और हर कार्यकर्ता का कृषि पर बकायदा नाम लिखा जाएगा और ये पन्ना समिति के तहत एक सम्मेलन किया जाएगा और देश में ये अपने आप में एक अनोखा सम्मेलन होगा। देखिए, अम्बाला शहर विधानसभा का कार्यकर्ता मेरा सौभाग्य है। बहुत मेहनती साथी मुझे मिले हैं, बहुत मेहनती कार्यकर्ता है, बहुत बहादुर कार्यकर्ता है और जो संकल्प अम्बाला शहर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ले लेता है, उस संकल्प को पूरा उतारता है। हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन के नाते यहाँ एक संकल्प लिया और आज हरियाणा में नहीं, पूरे और राज्यों में भी उस पन्ना प्रमुख सम्मेलन की मिसाल दी जाती है। तो हमने आज इन्हीं कार्यकर्ता साथियों के दम के ऊपर पन्ना समिति, लगभग 23,000 कार्यकर्ता मेरी पूरी विधानसभा के बनेंगे। उनको हम बाकायदा पूरे मीटिंग करके एक हर कुर्सी के ऊपर नाम लिख के ऐसे बिठाने की एक योजना के नाते पन्ना समिति सम्मेलन जो है संभ्रम में करेंगे और मुझे उम्मीद है वो भी अपने आप में देश के अंदर एक अलग तरह का उदाहरण जो है प्रस्तुत करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि रैलियां करनी है तो विपक्ष का काम होता है, सरकार का काम करना होता है। रैलियों के माध्यम से 9 साल हमने जो किया है वो बताने का काम हम कर रहे हैं। विपक्ष ने जब रैलियां की हैं वो हमारे ही बताए हुए कामों में, हमारे ही करे हुए कामों में नुक्स निकालने का, हम अपना कुछ काम किया नहीं, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी रैली की नहीं। हमने तो जो रैलियों का नाम भी रखा है, हमने कोई रैलियों का नाम भारत उखाड़ो या भारत जोड़ो या भारत तोड़ो नहीं रखा। हमने हमारी तो रैलियों का नाम भी आपने देखा होगा, सुशासन रैली, हमने आपने देखा होगा नवनिर्माण रैली, विकास रैली। हमारे रैलियों के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि रैलियां क्यों हो रही हैं, जो हमारे काम क्यों हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए रैलियों का आयोजन होगा। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।